से पर्यटन हमारा बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि हमारी बढ़ेगी, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। धार्मिक पर्यटन के रूप में तो प्रयागराज का अद्भुत विकास हुआ, अनेक कार्य बने और यहीं पर यही हवेलिया में आदि शंकराचार्य भगवान और कुमारी भट्ट का शास्त्रार्थ हुआ, तो उसके जीर्णोद्धार की भी योजना हम लोग बनाए हुए हैं। आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से सब काम भी होगा। बहुत सारे काम हुए हैं, क्योंकि भाषण का समय नहीं है। किसी दिन राम सीतु बता रहे हैं और आप लोगों ने सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लोग यही जानते हैं, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु राम जमुना जी भी पार किए। गुरु जी जानते होंगे, विदा किया पाई मन काम कर नहाय निरंजन जो शरीर सब श्याम। तो जमुना मैया को यहाँ दो अवतारी ब्रह्मों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान के तो जमुना जी की गोद में खेले और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जमुना जी पार करके स्नान भी किए और पूजा पाठ भी किए। ये हमारे प्रयाग का गौरव है। उस गौरव को उभारने के लिए बहुत सारे देश में सरकारें होती थी जो राम सेतु तोड़वाने की बात करती थी। देश में ऐसी भी सरकार रही, कहा कौन राम, अब राम नहीं तो रामनवमी का है, ये दिवाली और दशहरा का है। यानी उस राम के अस्तित्व से सवाल खड़ा करके पूरे भारत के जीवन को तबाह करने का एक प्रयास इस देश की चुनी हुई सरकार ने किया। तो उसी को जवाब देने के लिए प्रयागराज के लोगों ने एक राम सेतु बनाने का संकल्प लिया और उस पर काम चल रहा है। अभी 4-5 दिन पहले सेतु निगम, PWD, नगर निगम के सारे अधिकारियों के साथ उसका निरीक्षण भी हो गया, उसका DPR तैयार हो रहा है। शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो चुकी है और ये दोहा लिखा हुआ प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि ताकि दोहा जो भगवान राम अयोध्या कांड के 16 नंबर दोहा में यह दोहा है, तो सिद्ध करता है कि भगवान राम जमुना जी पार किए। महर्षि भरद्वाज ऋषि के आश्रम से जब चित्रकूट की ओर गए, तो ये सब ऐतिहासिक तत्व जो प्रयागराज का है वो भी एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। बड़ी सुंदर आकृति भी रहेगी, नाव की आकृति रहेगी, ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लखन, सीता और एक तरफ निषाद राज खेते हुए, वो अद्भुत दृश्य होगा। और जब वो बन के तैयार होगा तो आप कल्पना करिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जमुना जी का भी जो दिल्ली में और दिल्ली के बाद जो अस्तित्व खतरे में है, उस राम सेतु से माँ जमुना जी की धारा भी अविरल होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। और गंगा यमुना सरस्वती यही तो भारत की प्राण वायु है। गाय, गंगा, गायत्री ये हमारा प्राण वायु है। इसका संरक्षण करना हम सभी नागरिकों का दायित्व है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उस दिशा में प्रयास करता हूँ। बजरंगबली महाराज और गंगा मैया की कृपा सब हो जाता है, इसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद निहित रहता है। तो मैं एक बार पुनः भाई मनोज मिश्रा दिगना जी को, हरि कृष्ण जी को हृदय शुभकामनाएं देता हूँ। श्याम बिहारी जी को, श्याम और हरि को जनता है और मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ। आप लोग जिम्मेदार